दोस्तों, आप शादीशुदा हैं और उसके बावजूद भी आपका किसी पे दिल आ जाए, जिस पे दिल आ जाए उसको आपके घर में लाने के लिए आपकी पत्नी मेहनत करे। ऐसी पत्नी हर कोई चाहता होगा। और ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद पूरे मोहल्ले के नहीं बल्कि थानेदार साहब के भी सर चकरा गए हैं कि यार करें तो करें क्या। ऐसी मज़ेदार कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फिर आपको बताऊँगा क्या करना चाहिए ऐसे मैटर में, क्या नहीं। बस ये थोड़ी सी कॉमेडी वाली कहानी है, थोड़ा सा लाइट कॉमेडी कर देते हैं आज। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है सहारनपुर की। दरअसल मामला ये हुआ कि एक दिन पति अपने घर पे आता है, जिसकी एक बच्चा है और एक वाइफ है। घर पे आता तो बड़ा मायूस होता है, वो बड़ा सैड मतलब किसी भी बात में उसका मन नहीं लगता, इस तरीके की वो हरकतें करता है। तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप खुशनुमा रहते थे पहले और हमेशा सारी चीज़ें थी, अब इतना डिप्रेशन में क्यों है, आखिर क्या वजह है। वो नहीं बताता है, बात को टाल देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, काम का लोड और सारी चीज़ें बताता है। लेकिन जो पत्नी है उसके पीछे पड़ जाती है कि नहीं मुझे बताओ। वो फिर भी नहीं बताता है। इकलौता बेटा था, उसके सर पे हाथ रख के कसम खिलाती है कि आपको बताना पड़ेगा कि आप डिप्रेशन में क्यों हैं, क्या वजह है, मैं काफ़ी दिनों से ऐसा देख रही हूँ। अब जब बच्चे की कसम खा लेता है तो बच्चा एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चा बहुत ही मायने रखता है। तो बच्चे की जब कसम खा लेता है तो बताना शुरू करता है और रोने लग जाता है। अब उसको रोता देख पत्नी बहुत भावुक हो जाती है कि बताइए तो क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं। तो वो बोलता है कि जो अपने मोहल्ले में एक खूबसूरत लड़की है जिसके बहुत सारे लड़के दीवाने थे और उस लड़की को पाने के लिए मरने मारने पे उतारू थे सब लोग, उस लड़की को ये बोलते हैं कि उस लड़की से मुझे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई, वो मुझे नहीं मिली, तो शायद मैं इस डिप्रेशन के चलते अपनी जान दे दूँगा। अब सोचिए, कमेंट में बताइएगा, आपकी पत्नी को आप ये बात बताएं तो आप झाड़ू और पता नहीं किस किस चीज़ से मारे जाएंगे। लेकिन इनकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। सोचिए अगर आपको अपनी पत्नी से ये बताना हो कि आप मोहल्ले में किसी लड़की से प्यार करने लगे हैं और आपको उससे शादी करनी है, शादीशुदा होने के बावजूद, क्या रिएक्शन लेंगे, कमेंट में बताइए। लौटते हैं कहानी पे। जब पत्नी को बताता है तो पत्नी बजाय गुस्सा होने के साथ में रोने लग जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और शायद उसको खोना नहीं चाहती थी। तो कहती है कि आप निश्चिंत रहें, मैं उस लड़की से आपकी शादी करवाऊंगी। अब ये आओ देखती है ना ताओ, लड़की के घर चली जाती है और रिश्ता लेकर पहुंचती है कि जो है मेरे पति डिप्रेशन में है और आपकी लड़की से प्यार करते हैं और मैं इस लड़की की शादी अपने पति से कराना चाहती हूँ। अब भाई कोई भी पेरेंट्स होगा तो गुस्सा होगा कि शादीशुदा से किसी अपनी लड़की की शादी कोई क्यों करवाएगा, और लड़की खूबसूरत हो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं करा, चांस ही नहीं बनता है, वैसे भी नहीं बनता है। वो लोग बड़ा आग बबूला होते हैं और इसको डांट डपट कर घर से भगा देते हैं इस औरत को। ये कैसी बातें कर रही हो बेहुदा, जाओ अपने घर, इस तरह की बातें होती है। अपने घर जाने की बजाय ये महिला थाने चली जाती है। थानेदार को पूरा मामला बताती है कि ऐसा ऐसा है, मेरे पति डिप्रेशन में है और वो इस लड़की से शादी करना चाहते हैं और मैं शादी कराना चाहती हूँ। मैं उनके घर पे गई थी रिश्ता लेके और उन्होंने मुझे भगा दिया, अब मैं क्या करूँ। थानेदार साहब और पुलिस स्टाफ जो उस थाने का था, सहारनपुर की बात है, वो सारे लोग इसको समझाने में लग जाते हैं कि भाई जैसे तैसे करके इसको इस परेशानी से बाहर निकालें और इनको समझाएं कि ये जो सोच रही हैं ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पति का डिप्रेशन किसी और चीज़ से भी दूर किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन ये महिला टस से मस होने के लिए राजी नहीं थी। पूरे मोहल्ले में ये बात उड़ी हुई थी, कौतूहल का विषय था यह पूरा, हंसी मजाक ठिठोली चलती थी इस बात पे कि भाभी जी अपने पति की शादी फलाने की लड़की से कराना चाहती हैं और जो कई लड़कों के दिलों की धड़कन है। तो फिर पुलिस और तफ्तीश करती कि आखिर मामला हुआ क्या था। तो मामला दोस्तों ये हुआ था कि जब ये महिला प्रेग्नेंट थी, जिसका ये बच्चा है और अपने पति की शादी कराना चाहती हैं, उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान ये काम नहीं कर पाती थी लास्ट के डेज में। तो वो लड़की जो मोहल्ले में रहती थी, वो इनके मतलब मोहल्ले में होता ना दोस्ती यारी और इस तरीके की चीज़ें, तो वो उस लड़की को बुला लिया करती थी
कि बहन जी उनको भेज दीजिएगा, हमारे घर पे थोड़ा काम देख लेंगी। इसी दौरान इनके पति जो है उस लड़की को दिल दे बैठे। हालांकि उस लड़की का इनके पति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आदमी का कहते हैं ना, मर्द जात भौरे का मन होता है, तो इधर उधर देखना, ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे। तो इनके पति जब उनको दिल दे बैठते तो इस बात से वो डिप्रेशन में आ गए थे कि यार मैं इस लड़की के बिना तो रह नहीं पाऊँगा, शादी करनी है, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो दोस्तों ये पूरा मैटर चलता गया। तो अभी तो खैर शादी वादी तो नहीं हुई है, अभी मामला ऐसे ही है, बट ये बड़ी फिल्मी अंदाज की कहानी थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कहीं आप तो नहीं मोहल्ले में दूसरी लड़की को देख रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि पत्नी से कहें कि शादी करवा दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करना मेरे भाई, आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा मारेगी आपको। तो कहानी थोड़ी कॉमेडी वाली थी, बस इतने दिनों से खून और ये सारी चीज़ों की कहानियाँ, मैं प्यार में परेशान लड़कों की कहानियाँ लड़कों की सुनाता रहा, तो सोचा आज थोड़ा सा लाइट कॉमेडी हो जाए। तो ये कहानी प्यार से ही रिलेटेड है, तो मैंने आपको सुना दी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो भैया उसी के साथ प्यार करिए, लाइफ टाइम उसके हो जाइए, उसके साथ रहिए, शादी करिए, जीवन को आगे बढ़ाइए, खुश रहिए, ये मैं चाहता हूँ। और अगर कोई परेशानी है आपके जीवन में इनकी तरह जो मतलब आप किसी और से करना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें, बट फिर भी मन नहीं मान रहा तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि कैसे आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपका नाम पता मैं बताऊंगा नहीं, तो वीडियो सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप समस्या से बाहर निकलने का आपको एक रास्ता मिल चुका है। तो दोस्तों ये था वीडियो, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।